देखो ना, अभी आगे ना, अभी कल कल परसों रमेश जोड़ी ने कह दिया ना, गाल गाल बाल बाल, क्या है ये सब? ये जो गाल वाली बात है, नारी का सम्मान, नारी का जो अपमान होता था, वो मनुमयी तो है। शूद्र पशु नारी सब है ताड़न के अधिकारी। उन्होंने तो नाम लिया है ना, प्रियंका लिया गांधी का तो सीधा स्पष्ट नाम लिया है। हाँ, ये वाई नॉट भाजपा ने अपने उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित किए? समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो वहाँ संदेह पैदा होता था। लेकिन शुक्र है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा राजीव जी का, मुख्य चुनाव आयुक्त का, कि उन्होंने जो तारीख निर्धारित की है, क्योंकि 25 फरवरी से पहले पहले तो हमारा नहीं, आप ये कैसे संदेह जता सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक पार्टी के दबाव में ये निर्धारित किया जा रहा है? होते पर, और जहां पर उनको ऐसा लगे कि कोई भी उम्मीदवार जो है योग्य नहीं है, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, वहां पर नोटा के ऊपर जो है अपनी स्टेप लगाएं, ताकि इन लोगों को भी पता लग जाए कि आज दिल्ली की जो मतदाता है वो बहुत जागरूक हो चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। डेट और तारीख निर्धारित हो चुकी है, जो कि 5 फरवरी डेट चुनाव का जो तारीख है वो सुनिश्चित हो चुका है। नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और आप देख रहे हैं तमाम बहुजन मीडिया, और हमारे साथ में हैं अशोक निर्माण जी, बहुजन समाज सेवी हैं। हम विषय पर बात करेंगे जो दिल्ली विधानसभा में चुनाव होने जा रहा है, और डेट भी तारीख भी सब कुछ निर्धारित हो चुका है। सर, क्या कहना चाहेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के विषय में? चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी ने कल घोषणा किया है जी कि 5 फरवरी को दिल्ली के चुनाव घोषित मतदान होगा और 8 तारीख को उसकी मतगणना होगी जी। लेकिन इससे पूर्व उन्होंने जो भी जितनी विसंगतियाँ चुनाव आयोग पे लगी, उसका जो है उनको स्पष्टीकरण देना पड़ा जी। आज जब वो जाने लगे हैं, उनकी रिटायरमेंट है, और रिटायरमेंट से पूर्व इस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं, ये अपने आप को खाल बचाने का है। उसमें मुझे ऐसा संदेह लगता है कि निश्चित रूप से उनकी रिटायरमेंट के पश्चात उनको कोई ना कोई उनको पद से सुशोभित करेगी वर्तमान सरकार। अच्छा। क्योंकि स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता ही नहीं। रहा चुनाव की बात, मुझे समझ नहीं आ रहा, 3 दिन, कल 7 तारीख थी और 10 तारीख से 17 तारीख तक नॉमिनेशन फाइल होना है, और 17 तारीख को 20 तारीख तक जो है उसका जो है वापस नामांकन वापस लेने का। तो एनी हाउ सिर्फ 10 या 15 दिन दिल्ली के अंदर दिए। दिल्ली के अंदर 1,55,00,000 जो है मतदाता है, और 70 विधानसभा हैं, जिनमें 12 जो है हमारे अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। अब बताइए कि 1,55,00,000 तक मतदाताओं के पास जो गरीब मतदाता, गरीब उम्मीदवार हैं, वो कैसे जाएंगे? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इतना कम समय देने में उनका भी ये रहा कि सिर्फ जो राजनीतिक पार्टी हैं 3 प्रमुख रूप से, क्योंकि वह आजकल धनाढ़ हैं, चाहे वो आम पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, लेकिन उन्होंने उन्हीं को मौका दे दिया कि वो तो अपना प्रचार कर सकते हैं। बेचारा गरीब उम्मीदवार तो वास्तव में कुछ करना चाहता है समाज की सेवा करने के लिए, जो कि राजनीति से ज़्यादा प्रेरित नहीं है, समाज सेवा से ज़्यादा प्रेरित है, वो कैसे जाएगा? यानी जो हो गया सो हो गया। पर दिल्ली के मतदाताओं से मेरा एक बहुत हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि दिल्ली का इतिहास रचने में आपका बहुत बड़ा सहयोग है। पिछले विधानसभा चुनावों में 64% वोट जो है हमारा दिल्ली के अंदर मतदान हुआ, और इस समय अगर 74% मतदान हो जाए तो विश्व के अंदर दिल्ली का बहुत बड़ा नाम रहेगा। तो मेरा दिल्ली के मतदाताओं से विशेष रूप से अनुरोध है कि वह 5 तारीख को भूले ना, मतदान केंद्रों पर जाएं, अपना मतदान करें और स्वेच्छा से मतदान करें, किसी के दबाव में, किसी के लालच में, चाहे वो रेवड़ी हो या सेवड़ी हो, उस चक्कर में ना आए। तो मेरा पुनः अनुरोध है संतोष जी दिल्ली के मतदाताओं से
कि वह अपने मतदान केंद्र पर जाएं, समय से पूर्व चले जाएं, क्योंकि होता क्या है कि लास्ट में लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं और अननेसेसरी फिर सब चुनाव आयोग के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। तो बेहतर है कि 5 बजे से पहले 6 बजे का जैसे टाइम होता है 5 बजे तक पहुंच जाए अपने मतदान केंद्रों के पर, और जहां पर उनको ऐसा लगे कि कोई भी उम्मीदवार जो है योग्य नहीं है, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, वहां पर नोटा के ऊपर जो है अपनी स्टेप लगाएं, ताकि इन लोगों को भी पता लग जाए कि आज दिल्ली की जो मतदाता है वो बहुत जागरूक हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। चलिए, तो ये बहुत बड़ा मतलब कि इंटरव्यू था और इन्होंने सवाल भी छोड़ा है। सवाल इस प्रकार का है कि कहीं ना कहीं ये जल्दबाजी जो की जा रही है, जो डेट निर्धारित तो हो चुका वो भी फरवरी में, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट जो कार्य कर रहे थे वो इस प्रकार से कार्य कर रहे थे कि हमारे जो वोटर हैं, जो सपोर्टर हैं, वो कहीं ना कहीं जागरूक हो। वो जागरूक करने के लिए वो निरंतर काम कर रहे थे कि शायद वो जो चुनाव है मार्च या अप्रैल में कराया जाएगा, क्योंकि जो फरवरी का जो डेट निर्धारित तो हो चुका है। देखिए यहाँ पर संदेह पैदा होता है कि भाजपा का अभी तक सिर्फ 29 उम्मीदवार घोषित हुए हैं, भैया अभी तक क्यों नहीं हुए? ये संदेह पैदा हो रहा था कि वाई नॉट भाजपा ने अपने उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित किए, समझिए ना मेरी बात। तो वहाँ संदेह पैदा होता था, लेकिन शुक्र है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा राजीव जी का, मुख्य चुनाव आयुक्त का, कि उन्होंने जो तारीख निर्धारित की है, क्योंकि 25 फरवरी से पहले तो हमारा नहीं। आप ये कैसे संदेह जता सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक पार्टी के दबाव में ये निर्धारित किया जा रहा है? आप सीधा सीधा ये क्यों नहीं कह सकते? ये तो पब्लिक डोमिनेट बात तो कहेगा कि कहीं ना कहीं वो दबाव की राजनीति खत्म। निष्पक्ष है चुनाव आयोग, तो वो कहते कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, तो पार्टी में कैसे आरोप लगा सकते हैं कि पार्टी के आप राजीव जी के भाषण सुन लीजिए, उनका ये सहरा अंदाज क्या होता है? तो कोई मुजरा लग रहा था क्या? शहर अंदाज में बात कर रहे हैं आप IAS ऑफिसर हैं, इतने बड़े अधिकारी हैं, आप इस तरीके से बातें रखेंगे क्या? आप सीधी साधी से बात रखिएगा बस। अच्छा, चुनाव आयोग तो भाई आप नहीं, आपके अनुसार तो नहीं रख सकते ना, जो जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं। शेरो क्यों करनी भाई? अरे जनता है, और मतलब कि जितना लंबा समय खींचेगा उतना मतलब कि जो बजट है, जो चुनाव का जो बजट होता है वो भी निर्धारित होता है। अगर लंबा समय होगा तो बजट ज्यादा होगा। आपत्ति यह है कि उनको अनुरोध करना चाहिए मैक्सिमम लोग जो है स्वेच्छा से अपना मतदान करें, ठीक है ना। लेकिन बार बार यह कहना कि मेरे ऊपर ये आरोप लगते हैं, उसका आरोप तो लगेंगे। जब आप 10-10 हज़ार, 1-1, 2-2 लाख रुपए जो है मतदान से पहले, जैसे दिल्ली के अंदर अभी हो रहा है, क्योंकि मैं अभी कई बहुत जगह गया हूँ, मुझे पक्का विश्वास है, मैंने गुप्त रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं आपको, वोट कटवाना और वोट को जुड़वाना, ये दोनों राजनीतिक पार्टियों का शगुल चल चुका था। नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं विषमता तो है, तो ये तो चुनाव आयोग को देखना चाहिए ना, जनता थोड़े ना देखी। एक आदमी जो है 11-11 हज़ार वोट कटवाने की अपील कर रहा है, और उसके बाद पता लगता है कि वो आदमी के नाम से जो है वो कोई एप्लीकेशन नहीं गई है। नहीं, वोट कटवाने का मतलब यह कि हानि तो उनको भी हो रही है ना, वोट तो उनके भी कट रहे हैं ना। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां सब जागरूक होती है, उनको पता होता है तकरीबन हमारा वोटर कौन है और उनका वोटर कौन है। अच्छा, टारगेट, बिल्कुल टारगेट, दैट इज द टारगेटेड। और ये जो है संविधान का प्रॉपर उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है सर ये संतोष जी। आपका BLO किस लिए है वहां पर भाई? BLO रिपोर्ट देता है ना किसकी डेथ हुई, किसकी नहीं है। जिसकी दिखा रहे डेथ हो चुकी वो अभी जीवित है। मैं जीवित हो सकता, मेरा डेथ दिखा दिया, मुझे देखना पड़ेगा मेरा एनरोलमेंट है या नहीं है का, क्योंकि मुझे सबको पता है कि मेरी विचारधारा अम्बेडकरवादी है। तो जब अम्बेडकरवादी विचारधारा से लोग अलग हैं, तो मेरा तो क्या मानते हैं कि सब मिलाकर के ये जो चुनाव होने वाला है वो एक ऑर्डिनरी चुनाव होगा? बाबा साहब ने सही कहा था, संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको मानने वाले गलत हैं तो संविधान बेकार हो जाएगा।
और संविधान गलत भी है और मानने वाले उसको करने वाले सही हैं तो संविधान भी अच्छा हो जाएगा। बात यही आती है, आज ऐसा लगता है कि संविधान की जगह मनुवादी व्यवस्था का प्रचलन चल पड़ा है। आज जहाँ देखो, ये देखो ना, अभी आगे ना, अभी कल परसों रमेश धोड़ी ने कह दिया ना, गाल गाल बाल बाल, क्या है ये सब कुछ। ये जो गाल वाली बात है, नारी का सम्मान, नारी का जो अपमान होता था, वो मनुमयी तो है। शूद्र पशु नारी सब तारण के अधिकारी। उन्होंने तो नाम लिया है ना, प्रियंका गांधी का सीधा स्पष्ट नाम लिया है। नाम मेरा व्यक्तिगत नहीं, मेरा ये है कि नारी के ऊपर नहीं, आप नहीं ले रहे, मगर उन्होंने तो नाम लिया है ना। वो रमेश धोड़ी के बालिका के समान है। चलिए, फिलहाल ये जो चुनाव है और जो चुनाव का दिन है वो निर्धारित हो चुका है। वो कहीं ना कहीं अभी भी ये सवालों के घेरे में है कि इतना जल्दी चुनाव हो जाना और प्रचार प्रसारित करने के लिए समय ना मिलना उन पार्टियों के लिए जो पार्टी निरंतर जो सड़कों पे काम कर रही है, जन जन से मिल रही है, उनके लिए कहीं ना कहीं ये हानि साबित होने वाला है। जो निष्पक्ष रूप से, जो ईमानदारी पूर्वक जो काम कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये जो चुनाव होने वाला है वो शायद ईमानदारी से ना हो। मैं संतोष कुमार अम्बेस और आप देख रहे हैं तमाम बहुजन मीडिया। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।